रोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ताजा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर चल क्या रहा है, हालात को काबू में किया जा सका है या नहीं? देखिए, वॉशिंगटन डीसी की सड़कों से अभी भी काफी प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल से दूर कर दिया गया है। इनफैक्ट कैपिटल के आसपास का जो एरिया है अब एक सुनसान एरिया बन गया है। यहाँ पे कर्फ्यू चल रहा है, कल सुबह 6 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू होगा। और कैपिटल हिल के अंदर अब जो है, जो बाइडेन की जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट होने का पहला स्टेप, जो पहला वो स्टेप था, वो शुरू किया गया है। एक एक करके सेनेटर्स अब अपना विरोध जता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि आज जो हरकत हुई वॉशिंगटन डीसी में वो कितनी शर्मनाक थी, और लताड़ रहे हैं, सिरे से लताड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत की माइक पेंस ने, जिन्होंने कहा कि अमेरिका जो है झुकेगा नहीं, अमेरिका अब सीधा आगे बढ़ेगा। और इसी बात को लेके एक एक जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सेनेटर्स है, वो अपना 2-2 मिनट का भाषण दे रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जो बाइडेन को जो औपचारिकता बची है उनको राष्ट्रपति ऐलान करने की, वो थोड़ी देर में होने वाली है। सभी बिल्कुल, जो बाइडेन की जीत का आधिकारिक तौर पर ऐलान अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो हंगामा खड़ा किया है संसद के अंदर दाखिल होकर, जिस तरह से हिंसा की है, उसने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। करुणा, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मनीष, मुझे याद आता है आप अमेरिकी इलेक्शन कवर करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में थे, और जब रिजल्ट्स आने लगे उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन था, उनके समर्थकों का जो रिएक्शन था, कहीं ना कहीं मन में यह डर पैदा हो रहा था कि आने वाले वक्त में अमेरिका में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और आज देखिए वो डर सही साबित हो गया। माय गॉड समीर, मैं आपको बताऊं, मुझे तो पहले तो यही यकीन नहीं हो रहा कि 2 महीने पहले हम लोग जिस जगह पर थे आज वहां पर यह तांडव देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, जिस समय अमेरिका में चुनाव चल रहे थे और चुनाव परिणाम आ रहे थे, तब लगातार हम लोग ये कह रहे थे कि हिंसा की आशंकाएं हो सकती है, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, वो बागी बन सकते हैं। लेकिन तब हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे, हमें तब सपने में भी यकीन नहीं था कि वो सच हो जाएगा। और 2021 में जब सब कोई एक उम्मीद का साल लेकर चला था, वहां पर एक ऐसी घटना जिसने लोकतंत्र को शर्मिंदा करके रख दिया। और आज अगर आप कहें तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आज ठहाका लगा रहे होंगे कि ये है आपका लोकतंत्र। बहरहाल अच्छी बात यह है कि इस समय अमेरिकी कांग्रेस में दोनों सदन के संयुक्त सदन जो चल रही है, उस कार्रवाई में दोनों पार्टी के नेता, देखिए अंतर यही हुआ कि इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के तमाम सीनियर लीडरशिप ने भी अब उनका साथ छोड़ दिया, और वो लोग भी अब जो बाइडेन के पक्ष में जो अभी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट वहां आए हुए हैं, उसके सपोर्ट में स्पीच दे रहे हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं। अगर इस घटना की निंदा कोई एक आदमी नहीं कर रहा तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे अब इस बात का डर है कि एक ऐसे समय में जब अमेरिकी सत्ता बदलेगी, यानी कि बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, सीनेट और कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी का वर्चस्व होगा, तब डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि यह घटना राजद्रोह है, यह घटना आतंकी हमला है, यह घटना लोकतंत्र पर हमला है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और अमेरिका के तमाम जिम्मेदार नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि यह सीधे सीधे राजद्रोह है। हिलेरी क्लिंटन का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने, जिन्होंने संसद के अंदर घुसकर हिंसा की है, उन्हें आतंकी कहा है। देव कार्लेकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अमेरिका से, मेंबर हैं रिपब्लिकन पार्टी के। मैं आपसे जानना चाहूंगा देव साहब कि आखिर ये नौबत क्यों आई, इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दिखाया, जिसके बाद अमेरिका जैसे मुल्क का ये हाल इस वक्त हमारे सामने है? ये मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब तैयार रखिए, लेकिन उससे पहले करुणा, इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है फेसबुक से, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल समीर, बड़ी खबर ये आ रही, जो बवाल हंगामा मचा हुआ उसी को लेकर फेसबुक की तरफ से बड़ी खबर है, बड़ा एक्शन लिया गया है। फेसबुक ने ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अगले 24 घंटे तक ट्रंप फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फेसबुक की तरफ से बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। अगले 24 घंटे तक कोई भी पोस्ट नहीं डाल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया है। समीर बिल्कुल, देव कार्लेकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं साक के। देव साहब, वही सवाल, आखिर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अमेरिका के चुने हुए प्रेसिडेंट की तरफ से कि अमेरिका में आग लग जाए? समीर जी, सबसे पहले मुझे टीवी 9 भारतवर्ष में आपने आमंत्रित किया, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जी। राइट टू प्रोटेस्ट, जैसे आप एक पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हो,
संविधान फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूएस का संविधान है उसके अनुसार आपको अधिकार है कि पीसफुली पीपल कैन टेक परमिशन। आप कायदे अनुसार अपने परमिशन लीजिए और आप वहां पे जाके आप प्रोटेस्ट कीजिएगा जी। ये भारत में संविधान आपको देता है अधिकार, ये यूएस में भी देता है। तो ये आउटफिट जैसे शाहीन बाग जैसे अचानक से हो ये नहीं था, इन्होंने डेट डिक्लेयर की थी, परमिशन कायदे अनुसार परमिशन लेके भाई हम आ रहे हैं 5-10 हजार की संख्या में, हम आएंगे, हम यहाँ पे हमारा सपोर्ट जताएंगे। तो सबको पता था जो वहां की जो मेयर है देव कार्लेकर साहब, लेकिन आज इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, पीसफुल रैली की जाएगी, इसके लिए तो परमिशन हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को दी भी गई। लेकिन असल बात तो यह है कि रैली में जिस तरह से अपने ही समर्थकों को डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काया, यहां तक कि नौबत यह आ गई कि उन्हीं समर्थकों ने अमेरिकी संसद में घुसकर जमकर हिंसा की, लोगों को मारने की कोशिश की गई, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने की कोशिश की गई। इसकी तो कड़ी निंदा होनी चाहिए। देखिए, एज आई वाज सेइंग राइट, जब आप 10-15 हजार की तादाद में आते हो, देयर आर सम मिसक्रंट्स, 2-4 कहते हैं हिंदी में जोश में होश गंवा देना। तो बड़ा खेद है, बड़ा दुख होता है जब भारत में आप शाहीन बाग जैसा एपिसोड हुआ, अमेरिका में जो आज जैसा एपिसोड हुआ। यह एक जो एक डेमोक्रेसी होती है तो संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। जब कुछ ऐसे बेगरद इंसान जिस हिसाब से आप यूएस की प्रतिमा को लांछन लगाते हैं तो उसकी तो कड़ी निंदा होनी चाहिए। सारे कर रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, आप डेमोक्रेटिक पार्टी के हो या आप रिपब्लिकन पार्टी को हो, गलत होता है, ठीक है। और पार्टी का ठेका बाइडेन साहब ने लिया है डेमोक्रेटिक पार्टी का, ना ट्रंप साहब ने लिया है रिपब्लिकन पार्टी का। पार्टी हमेशा ऊपर होती है ना, और पार्टी का एक तत्व होता है, उस तत्व से पार्टी चलती है और नेता तो आते जाते रहते, ठीक है। तो इस घड़ी में इसीलिए देव कार्लेकर साहब, क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, जो कुछ हुआ और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल रहा, उसको देखते हुए पार्टी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है क्या ये जरूरी नहीं हो गया है क्या? देखिए, ये तो कहना अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू से कि किसने आग लगाई या हु प्रोटेस्टेड एंड हु डिड व्हाट। अभी इसकी छानबीन होगी और कायदे के अनुसार जो भी बाहर आएगा, अगर जो गलत है, तो ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री समीर जी कि जो गलत है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और होता है। यहाँ पे तो हमने प्रेसिडेंट को हमने निष्कालित किया, जो निक्सन साहब थे उनको निकाल भी दिए थे। तो यह कंट्री में ऐसा नहीं कि कुर्सी मिल गई आपने पकड़ के रह लिए। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसके अनुसार यहाँ के लोग उस पे कायदे की एक अमल बजावनी करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देव साहब, सही बात आप कह रहे हैं और इसके आसार फिलहाल नजर आते हैं। जिस तरह से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी को शर्मसार करने की कोशिश की गई है आज डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए कितना जिम्मेदार है, निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा। उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, इसका भी इंतजार पूरी दुनिया को रहेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको 12 कैमरों से दिखा रहे हैं कि जब हम और आप हिंदुस्तान में सो रहे थे, उस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा था। अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें निश्चित तौर पर यह साबित कर रही हैं कि किस तरह से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश की गई। जमकर वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर हिंसा का तांडव देखा पूरी दुनिया ने। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, अपनी ही संसद पर हमला बोल दिया और उस वक्त संसद के अंदर घुस गए जब दोनों सदनों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स थे उन पर बहस होनी थी और उसके बाद औपचारिक ऐलान होना था अमेरिका के नए राष्ट्रपति का। लेकिन इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रद्द करने की और कैंसिल करवाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तरफ से की गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।